हालेलुया। आइए हम वचन सुनाएंगे और वचन आप लोग सुनेंगे। हालेलुया। और आइए हम लोग तैयारी करेंगे, एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे। रूम में सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर करके हम लोग गीत गाएंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे। हजारों में सभी लोग आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाए खुदा की ओर। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है। राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है, मेरा प्रभु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है। यस मेरे प्रिय, खुदावन हमारा लाखों हजारों में सुंदर है, वो खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के आगे हम सब कुछ भी नहीं है। वो खुदा जो सर्वशक्तिमान है, सच्चा है, पवित्र है, महिमा की योग्य है, सारा जलाल हम उसको देते हैं। आज उसके वचनों के माध्यम से खुदा की हम बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद ही है मेरे पिता खुदा, जो तूने अपनी दासी के हृदय में मन में वचन डाला पिछले दिनों में खुदा। और परमेश्वर यहोवा इस वचन को बोलने के लिए मुझे समर्थ दे खुदा। हे परमेश्वर, जैसे तू मिरिया से बात कर रहा था पिता, वैसे मुझसे बात कर, इस कलीसिया से बात कर। वचन के थ्रू पिता तू हर एक हृदय को छू ले पिता, दिल को छू ले। जो कमी घटी है उसे निकाल मेरे खुदा। आज का वचन मेरे लिए हो खुदा, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए हो पिता, मेरे अंदर काम करे पिता। आज का वचन मैं सुनने वाली नहीं, उस पर चलने वाली बनूं पिता। पवित्र आत्मा मुझ में आओ, पवित्र आत्मा आप बोलो पिता, मैं कुछ नहीं खुदा, यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम वचन देखेंगे मिट्टी के पात्र। हालेलुया। हम सब क्या हैं? मिट्टी के। हम क्या हैं? मिट्टी के। ठीक है, आज वचनों के माध्यम से हम लोग वचन को देखेंगे, निकालेंगे हमारे साथ। इमरिया की पुस्तक 18 अध्याय 1 पद से लेकर 6 आयत तक हम लोग देखेंगे। इमरिया रचित सुसमाचार यशायाह के बाद पुराने नियम की पुस्तक में है। जल्दी जल्दी निकालेंगे वचन को। एक अध्याय उसका 6 पद तक देखिए। ठीक है, हालेलुया। सभी लोग निकालेंगे वचन को। मिला सभी को? किसको किसको वचन मिल गया है? वचन मिल गया? ओके, पढ़ते हैं। हालेलुया। यहोवा की ओर
से यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा, यहोवा की ओर से यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर में जा। उठ और कुम्हार के घर में जा। हालेलुया। हम आज वचन में देखेंगे परमेश्वर का वचन इर्मिया के पास पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इर्मिया के पास पहुंचा। इर्मिया कौन है? इर्मिया कौन है? परमेश्वर का सेवक है, दास है। इर्मिया कौन है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन सुनाने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, डर मानने वाला प्रभु का एक दास है। और जब प्रभु का दास जो है वह परमेश्वर का वचन सुनाता था तो परमेश्वर उसको दृष्टांतों के द्वारा कई बार कई जगह पर ले जाकर दिखाता था, सिखाता था कि तू समझ, वचन को समझे। हालेलुया। आज हम भी समझेंगे वचनों को, और कैसे समझेंगे? इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास एक बार प्रार्थना कर रहा है, उसको नहीं पता, हो सकता है उस दास के अंदर कोई सवाल उठा होगा। सोने वाले जाग जाओ। हालेलुया। अभी सोने का समय नहीं है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है ना? ऊपर पंखा चल रहा है, बेबी नीचे सो रहा है। आप सोए तो खो गए जाओगे, ठीक है? जो सोया वो खोया। जागते रहो, है ना? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक दूसरे से कहो, बहन को बहन बोलेगी भाई को भाई, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। हिला हिला के बोलो। कहीं सोई है तो उसको डांट के हिलाओ। आपको अधिकार है, आप डांट सकते हैं सोए हुए को, ठीक है? जागते रहो, प्रार्थना, ताकि तुम परीक्षा में पहले में ना पढ़ो, कुछ अगवा रहते हैं। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। तो हमें जगाते रहना, ठीक है? आपका काम है, मैं नहीं उतर कर आऊंगी आपको जगाने, ठीक है? आप देखिए, अगर आपका पड़ोसी सो रहा है उसको हिला दीजिए, ठीक है? चिमटी मत काटना, कोई कस के निकोटना मत, है ना? दीदी ने अधिकार दे दिया, निकोट लेते, है ना? जब हम लोग पहले छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो क्या करते थे? जब पढ़ते पढ़ते रहते थे तो दुपट्टा क्या करते थे? एक सहेली का दूसरे सहेली बांध देते थे चुपके से, है ना? जो बांध देते थे, एक दूसरे का बांध देते थे। जब छुट्टी होती थी सब भागते थे, छुट्टी भागो, तो कोई इधर भागता तो कोई इधर, सब उसी में बच जाते थे ताकि कोई जल्दी ना भागे, है ना? एक प्रेम था, एक खेल कूद था, लेकिन हंसी आती थी बहुत, है ना? कई बार हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन कहते हैं गीत था ना, जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये हमारे टीचर ने 8वीं क्लास में गाया था। हमारे एक पंडित जी थे, पढ़ाते थे, तब तो पंडित जी लोग बोलते थे, गुरु जी बोलते थे, बाबू साहब बोलते थे, अब तो सीधे सर जी बोलते हैं। तो हम लोग के पंडित जी थे, जब 8वीं क्लास में विदाई हो रही थी, उन्होंने गीत गाया था और हम लोगों की आंखें भर आई थी, भावुक हो गए थे हम लोग। सचमुच में जब हम बच्चे थे तो कितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, अच्छी सहेलियां थे, दोस्त थे, खेलते थे, कूदते थे। तो उन्होंने यही गीत के द्वारा बताया कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। सचमुच में जो 8वीं की फ्रेंड थी अब नहीं मिलेगी, न 9वीं की, न 10वीं की, न 12वीं की, अब कोई मिलता नहीं। सबकी शादी हो गई, सब अलग अलग जगह चले गए। तो इसीलिए बस यादें रह गई हैं। हालेलुया। कुछ यादें रह गई हैं। गीत किसी ने गलत नहीं गाया है, उसको समझो तो उसमें बड़े ही तर्क हैं। सचमुच जब हम जमा होंगे जाने कहाँ। आज जितने फ्रेंड लोग थे सबकी शादी हो गई, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ चला गया, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो याद आ गई मुझे वचन बोलने से पहले कि हम लोग अपनी अपनी सहेलियों का दुपट्टा बांध दिया करते थे। जब छुट्टी होती थी भागते थे तो एक सहेली दूसरी सहेली खींच पड़ती थी तो गुस्सा आती थी, किसने बांध दिया हमको, किसने बांध दिया। तो जब किसी का नाम बताते तो क्या होता था, तो गुस्सा आती थी, काहे बांध दिया हम लोगों को। कई बार लोग गिर जाते थे। एक बार मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो जब निजामबाद का मेला था उसमें नकली सांप मिलता था, जो ऐसे मिलता था। तो 8वीं क्लास में जब लंच हुआ तो हम लोग बाहर खेलने चले गए। एक लड़की थी,
एक लड़की जो हमारी स्कूल में पढ़ती थी, वो मेला में एक सांप खरीद कर लाई थी। सुनोगे तो हंसी भी आएगी। वो सांप नकली खरीद कर लाई थी। उसने क्या किया, हमारे बैग में चुपके से ला करके वो सांप डालकर चली गई। वो अपना चली गई और वो सांप जो प्लास्टिक का था, जब हम आए खेल और करके आए तब घंटी लगने वाली पढ़ने का, और जैसे ही मास्टर आके भी रूम में बैठे हैं, कहते चलो अपनी अपनी किताब निकालो आओ पढ़ते हैं। और जैसे ही बैग हमने खोला तैसे वो सांप दिखा दिया, हम चिल्ला कर भागने लगे, सांप सांप सांप। सारे कहते मास्टर कहते कहाँ सांप आ गया, कहाँ? हम कहे हमारे बैग में घुस गया है सांप, हमारे बैग में घुस गया सांप। कहते सांप क्या बैग में? सारे बच्चे उठ के भागने लगे। पता ये बच्चे तो थोड़ा सा कह दो सब भाग गए, खाली हो गया। मास्टर लोग डंडा उंडा लेकर आ गए, ये भैया कहाँ सांप आ गया, कहाँ सांप आ गया? कहते उसके बैग में सांप बैठा हुआ है। और जब मास्टर लोग डंडा उंडा लेकर आए, जब सांप रहे तब तो भागे, वो आराम से उसी बैग में पड़ा हुआ है। मास्टर लोग धीरे धीरे डंडे से बैग खोल रहे हैं कि अब निकल जाएगा सांप, अब निकल जाएगा। वो निकले ना, वो स्टैचू था ना, उसको छूने पर हिलता था, वो थोड़ा सा पूछ पकड़ो तो हिल जाता था, ऐसा लगता सचमुच सांप है। और उसके बाद जब मास्टर ने कहीं भाग नहीं रहा, बैग खोला उन्होंने, ऐसे ऐसे बाहर निकाल के लाए, उसको डंडा से निकाल के बाहर कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, कहते ये कौन सा सांप है, ना हिल रहा ना डूल रहा, ये कौन सा सांप है? फिर उसके बाद एक आध दो डंडा मारा, वो हिल ही नहीं रहा, बस छटक पटक के रह जाता। तब तक वो लड़की आई, कहती ना रे सर जी ये नकली सांप है, असली नहीं है, ये नकली सांप है, ये थोड़ी ना डसेगा। वो लड़की आई तुरंत उस सांप को पकड़ करके कहती है नकली है। कहती है किसके काम है, कौन रखा था? सारे लोग बोले कौन लड़की रखा? तो बाद में कहती सर जी हम ही लेके आए मेला में खरीद के, हम ही लाए थे मेला में से खरीद कर। तो सर जी ने उसको बहुत डांटा, बहुत बोला कि ऐसी गलती मत करना, कभी किसी की जान भी निकल जाएगी, ऐसा गलती मत करना। तो कई बार बचपना था तो बहुत कुछ हम लोग करते थे, और जब याद आती तो दिल करता है कि शायद वो बचपना दोबारा आ जाता। हालेलुया। तो नहीं आएगा पर यादें हैं, आंसू निकल गए मेरे तो दिल से। वो बचपना हमारा मुड़ कर नहीं आएगा, जो बीता दिन कल का आज नहीं आएगा। उसी तरीके से मेरे प्रियो, जो आज ये दिन हमें मिला है वो कल नहीं आएगा। आज हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग जुटे हैं, मिले हैं, हो सकता है कल इसमें से हम लोग ना मिले। इसलिए जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ भी कहीं होंगे हम याद करेंगे। किसे याद करेंगे? खुदा को भी याद करेंगे, उसके खादमों को भी याद करेंगे, उसके लोगों को भी याद करेंगे। हालेलुया। जैसे मैं याद करती हूँ, मैं कल एक जगह मीटिंग कर रही थी, मुझे याद आ गया, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कल मैं मीटिंग कर रही थी, उसके बाद जैसे मैं वचन बोलकर बैठी, मुझे मेरे आत्मिक पिता पास्टर अमरीक की याद आ गई। जब मैं प्रीच कर करके बैठी, पास्टर अमरीक जी हमारे पास्टर, जो लोग वहाँ पंजाब में रहते हैं उनको पता है, उनको मालूम है। सिस्टर जो है भलवाई की उनको मालूम है, जो वहाँ पर गए हैं, दया को मालूम है, गुलशन को मालूम है। पास्टर अमरीक जी जो थे पंजाबी पास्टर हमारे थे, बहुत अच्छे पास्टर थे। अभी वो दुनिया में नहीं रहे, वो पिछले दिनों में एक्सपायर हो गए। तो मैं जब वचन सुनाकर बैठी तो मुझे तुरंत उनकी याद आई कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज कहीं न कहीं उनकी दी हुई प्रेरणा और शिक्षा के द्वारा हूँ। क्योंकि उन्होंने सन 12वें महीने से, सन 2010 में जो दिसंबर के महीने से जब से उनको हमने मतलब मिले थे चर्च के अंदर, और 2011 से जनवरी से लेकर उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रेयर किया है। क्योंकि मुझे बहुत, जब दुष्ट आत्मा तंग कर रही थी, मुझे बहुत परेशान कर रही थी। पास्टर अमरीक जो थे वो हिंदी नहीं बोल पाते थे, वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे, और वो क्या करते थे, पंजाबी बोलते थे, प्रचार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमारे घर वो आते थे, जो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करता, चाहे रात को 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, जब भी फोन करते जो उनके पापा तुरंत वो आ जाते थे। और वो बहुत प्रार्थना की हमारे लिए, और उनकी प्रार्थना से, उनकी दुआओं से हमारी दुष्ट आत्मा निकल गई, और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, हमें चंगाई। तो मेरे प्रिय पास्टर अमरीक जी की मैं बात कर रही थी, उनकी कुछ यादें कि उन्होंने हिंदी नहीं बोल पाते थे, बुजुर्ग थे, फिर भी वो बोलते थे। और कई बार मैं उनको बोलती थी, पास्टर जी आप वचन बोलते मेरे समझ नहीं आता है। तो कहते कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। तो जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था। उन्होंने हर वीरवार, हमारे यहाँ वीरवार की मीटिंग स्टार्ट किया, हर वीरवार आते थे और वचन सिखाते थे, समझाते थे बहुत अच्छी तरीके से।
और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो कमियां थी उनके वचन के द्वारा ही निकली है। आज हमने आत्मा पाया, रूह पाया है और आज इस्तेमाल हो रहे हैं। वो नहीं है पर उनकी यादें हमारे साथ हैं। हालेलुया, उनकी यादें हमारे साथ हैं। खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि जब वो मेरे रूम पर आते थे तो जब वो सादगी का वचन सुनाते थे, पवित्रताई का वचन सुनाते थे, तो जब वो वचन बोलते थे तो कहते थे कि मतलब हमें पवित्र होना चाहिए, हमें जगह जगह छेद नहीं होना चाहिए, जगह जगह रंग नहीं लगाना चाहिए। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, प्रभु का रंग लगा लिया, तो हमें ऐसे बन के रहना चाहिए। तो जब वो वचन बोलते तो कई बार मैं उनको गुस्सा हो जाती थी। मुझे क्यों गुस्सा आता था? जब मैंने तो वचन वही सुना मैं, क्योंकि उस समय मेरे यहाँ भी कान में सोने का पहनी थी, यहाँ भी पहनी थी, बहुत ज्यादा मैं 3-3 महीना पहनी थी पाँव में, और हाथ में पाँव में चूड़ियाँ और रंग बिरंगे सब कुछ पहनना, रंग लगाना, बहुत ज्यादा मेरा श्रृंगार था, क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो जब वो प्रचार करते थे तो मुझे लगता था मुझे को सुना रहे हैं। अच्छा बात है तो मैं पापा कहती आज ये ना मेरे ऊपर वचन सुनाएंगे, मुझे गुस्सा आ जाता था। बस एक दिन मैं बोल दी कि पास्टर जी जब आप आते तो मुझे को वचन सुनाते हो। कहते सिस्टर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें थोड़ी वचन सुनाता हूँ। क्या वचन किसी अकेले के लिए होता है? वचन सबके लिए होता है। मैं कहता नहीं, तुम हम ही को सुनाते हो। कहते नहीं, बस कहते तुमको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलता हूँ। वचन में लिखा है कि पवित्र बनो, सादगी में रहो, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए हमारे जीवन। वो बोलते मुझे बहुत गुस्सा था। मुझे लगता है मुझे बोलना, लेकिन मुझे नहीं बोलते थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते थे। तब एक दिन उन्होंने कहा अब सिस्टर मैं वचन नहीं बोलूंगा इसके बारे में, अब मैं कोई और वचन बोलूंगा। मैं कहा ठीक है, आज के बाद ना श्रृंगार पटार के वचन मत बोलना, तुम मुझे को सुनाते हो। तो कहते ठीक है। तब दोबारा जब आए तो वचन ने वही नहीं बोले, तीसरी बार छोड़े नहीं वचन बोले। एक दिन क्या हुआ, प्रभु के वचन में लिखा है अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। खामोश अगर हो जाए सारे जमी के इंसान। मेरे प्रिय पास्टर जी मुंह बंद कर लिए और उन्होंने हो सकता है घर में प्रार्थना किया होगा कि प्रभु रीना से तू बात कर। मैं वचन बोलता हूँ तो उसको गुस्सा आता है, प्रभु तू बात कर, तू बात कर। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझसे बात कर लिया। होली का दिन था, एक दिन पहले ही परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैं आत्मा में सो गई। जब सो गई तब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया। तब परमेश्वर ने कहा रीना क्या तुम नहीं जानती तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो मैं कह ये आवाज है, 3 बार आवाज है। मैं कह अब बोल हो गई थी, मेरा बॉडी पूरा लकड़ी की तरह था, जैसे पुतले की तरह, और मेरा सिर्फ कान खुला था और मेरे आंसू गिर रहे थे, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा था, बिल्कुल बेसुध हो गई थी। 3 बार आवाज आई, रीना क्या तू नहीं जानती तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन। फिर प्रभु ने कहा देखो सोने वाली को जगाओ। आपका ख्याल कहाँ है, ध्यान कहाँ है, सोने वाली को जगाओ। हालेलुया, अपने पड़ोसी को चेक करते रहो, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरी बार जब आवाज आई रीना देखो भाई भी सो रहा है, भाई साहब उनको जगाइए, अपने पड़ोसी को जगाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके बगल वाला सो रहा है, सपनों की दुनिया में खो रहा है और आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा तब कहा मैंने तुझे माँ के गर्भ से सुंदर रचा और बनाया और सृजा है, लेकिन मैंने तुझे कहीं पर ऐसे बनाकर नहीं भेजा, लेकिन तू जगह जगह क्यों ये छेद करके रखी है, इसको तू उतार, मैं तुझे वो सोना दूंगा जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता है, तू पवित्र बन जा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, भविष्यवाणी का वरदान देता हूँ, तेरे द्वारा मैं पूरे चर्च के अंदर भविष्यवाणी करूंगा। जब परमेश्वर ने कहा तो जोन के पापा, जो बात हो रही थी, जोन के पापा काम से आए, दरवाजा खोले, जब मुझको बुलाए 2-3 आवाज, मैं तो होश में नहीं थी, मुझे पता नहीं, सिर्फ आंसू गिरे, वो समझ गए कुछ हो रहा है इसके साथ, वो दरवाजा बंद करके बाहर हो गए। फिर जब मुझे थोड़े टाइम में पवित्र आत्मा 10 मिनट मुश्किल से बात होता है, पवित्र आत्मा ज्यादा समय बात नहीं करता है, 10 मिनट मुश्किल से बात करके आत्मा जब मेरे ऊपर सुतर गया तब मेरा बॉडी धीरे 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 जब जान अंदर आया तो मेरा हिलने लगा, उठ के बैठी, ये क्या था, ये किसकी आवाज थी, मेरे रूम में तो कोई नहीं है, कैसी आवाज आई, और दरवाजा मेरा बंद था, कौन मेरे घर में था, कैसे आवाज आई। तब खुदा से मैंने प्रार्थना किया, तब तो जोन के पापा का क्या हो रही ना, मैं क्या ऐसे ऐसे मेरे को आवाज आई है, 3 बार आवाज आई है। तो कहते अच्छा
तो मैंने कहा पर तब मुझे एहसास हुआ कि पास्टर अमरीक जी जो बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, पवित्र आत्मा बोल रहा था। लेकिन वो मेरे सामने मनुष्य थे, वो बोलते थे तो मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मेरे दास की बात इसे बुरी लग रही है, अब मुझे खुद इससे बात करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसी समय मैंने कहा कैंची उठाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे पास सिलाई मशीन थी। मैं कैंची उठाओ, कहते क्या होगा? मैं कहती मेरे कान में ना सोने का ऊपर पहले उसको निकाल दो। बार बार पास्टर जी बोलते तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन उस दिन मैंने खुद कहा इसे निकालो। कहते निकाल दो, मैं को निकाल दो। कहते क्या करोगे इसका? मैं को फेंक दो उसको, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझे वो सोना दिया है जो मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। आज खुदा ने मुझे वो वरदान दिया है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। और उसी वक्त जो उनके पापा ने काट कर निकाल दिया। आज भी मेरे पास देख लिए, विश्वास नहीं होगा, आज भी देखो इसमें छेद है, जब निशान होगा, बंद भी हो गया होगा। अभी भी मैंने उसको तब से उतारा, मैंने पहना नहीं। मैंने खुदा को पहन लिया, मैंने यीशु को पहन लिया, मैंने प्रभु को पहन लिया। मैंने दुनिया का रंग छोड़कर यीशु मसीह का रंग लगा लिया है, जिसके आगे संसार का सारा रंग फीका पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए कहीं जाते लोग कहते हैं अरे बहनी तार बियावा ना भल, अरे बहनी सिंदूरा का ना पहन ले, तू बिंदी का ना लगौले, अरे तनकी श्रृंगार करे चाहे तो आदमी जिंदा है। हमको मालूम है हमारा आदमी को किसने जिंदा किया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या जिन बहनों ने सिंदूर लगा के उनका पति नहीं मरता? आज बहुत सारी मेरी बहनें विधवा पड़ी हुई हैं, क्योंकि सिंदूर नहीं बचा सकता है। बचाने वाला वो आपका ऊपर बैठा हुआ है। उससे प्रार्थना करो, विनती करो, हे परमेश्वर मेरे पति को लंबी आयु दे, मेरे पति को लंबी उम्र दे। ये 5 रुपया 10 रुपया से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती है। जिंदगी कान पाने के लिए हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये थोड़ी ना झगड़ा हो तो कदर नरक पिया हुआ तोरे घाट नहाए। औरतें क्या करती है, पति से झगड़ा हुआ तो घाट नहाने चली जाती हैं। तो वाकई जब पति मरता है तो वही औरतें घाट नहाती हैं। समझ की बात है, उसे समझो तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मेरा विषय यहाँ नहीं था। लेकिन खुदा कह रहा बता दे, क्योंकि जो लोग गाली देते हैं एक बहन भाई दूसरे को कि तुम्हारा घाट नहाए, तुम्हारे कीड़े पड़े, तुम्हारे ये पड़े वो पड़े, वही लास्ट में होता है। जब पति मर जाता तो बहनें घाट नहाने जाती है, तो वही गाली को अपने भूल जाती कि मैंने कभी इसको बोला था। आज वो मैं कर रही हूँ। घाट नहाने के लिए आप खुदा से मत कहो प्रभु मुझे घाट नहाना पड़े, हे प्रभु मुझे मेरे पति को सलामत रख, मेरी आंखों के सामने मेरा पति सही सलामत रहना चाहिए। हालेलुया। अगर पति सलामत है तो बिना रंग के भी आप सुंदर लगोगी। हालेलुया। बिना श्रृंगार के भी तुम सुंदर लगोगी। आपका पति आपके सामने होना चाहिए। मेरा पति मेरे सामने है, जिंदा है, सही सलामत है। मुझे रंग लगाने से ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सुहाग अभी जिंदा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मेरी बहनों, खुदा का रंग लगाओ जिसमें जीवन है, उद्धार है, मुक्ति है, खुशी है, अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। और हम वचन की तरफ जाएंगे कि आप लोगों के लिए मैसेज था। थोड़ा सा बहनों को ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान देती हैं। कुछ बहनें अभी भी चर्च में आती तो हमें तो आती हैं, यहाँ की लड़की है कि यहाँ की बहू है, सिंदूरा काना लगोगे हैं। उनका आदमी हमें कि ना भाई, मेरा आदमी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं इसलिए सिंदूर नहीं लगाती क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है, जो बिकने वाला नहीं, जो धुलने वाला नहीं है। उसके द्वारा आज मेरा पति मेरे साथ सही सलामत है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इब्रिया रवि की पुस्तक में 18:1-6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इब्रिया से कहा कि उठ और कुम्हार के घर में चला जा। कहाँ जाना है? किसको बोला? इब्रिया को क्या बोला? उठ और कुम्हार के घर में चला जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और मैं तुझे वहाँ पर क्या सुनाऊंगा? अपना वचन सुनाऊंगा। किसके घर में? कुम्हार के घर में। किसके घर में? हाँ, हम देखेंगे एक सिस्टर हमारे बीच में है, वो सचमुच खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये बहन है मोनिका, आ जाए इधर, आ जाए। ये बहन मोनिका है, ये सचमुच में कुम्हार का काम करती हैं। ये बहन सचमुच में कुम्हार का काम करती हैं और ये बर्तन बनाती हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं कुम्हार के घर में लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बहन मोनिका जो कुम्हार का काम करती हैं, और आप लोग देख रहे कुछ आपके सामने टेबल पर, इस मेज पर लिख रहा है।
क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? घड़ा है, ठीक है। और ये क्या है? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, आपको पता है ना, सभी लोग जानते हैं ना। ये क्या था? घड़ा, क्या है? ढकनी, और ये क्या है? दिया, और ये क्या है? ये दिया गिलास सब कुछ ये बहन नहीं बनाया है, अपने घर से लेकर आई है, इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ वचन के माध्यम से, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला था। तो हो सकता है इमरिया के मन में समझ नहीं आया, हो सकता है जब इमरिया प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, तो अगल बगल के लोग या कहीं और के लोग उसको क्या बोलते होंगे? इमरिया क्रिश्चियन हो गया है ना, इमरिया क्रिश्चियन हो गया है, ये धर्म बदल लिया है, ये ईसा मसीह को मानता है, ये हालेलुया वाला है। लोग उसको बोलते होंगे। इमरिया के मन में दुख हुआ होगा कि मैं कहीं जाता हूँ, लोग मुझे कोई बोलता हालेलुया वाला है, कोई कहता क्रिश्चियन है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। तो हो सकता उदास हो गया, मन में उदास होगा, अपने घर गया होगा, प्रार्थना करता होगा, हे प्रभु जब मैं जाता हूँ घर से बाहर तो लोग मुझे हालेलुया वाला कह के पुकारते हैं, कोई क्रिश्चियन कह के पुकारता है, कोई कहता है कि ये तो यीशु मसीह वाला है, ये तो धर्म परिवर्तन कर लिया है। हे प्रभु मुझे क्यों लोग कहते हैं, क्या बात है? तब परमेश्वर ने उसके मन की बात को जाना। तब परमेश्वर ने कहा, हे इमरिया उठ, उदास मत हो, तू किसके घर में चला जा? किसके घर में जा? कुम्हार के घर में। इमरिया आ जाओ आगे, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। रुस्तम बहुत पीछे बैठे, हम कभी से बुलाना चाहते थे तुमको, आगे बैठा करो। हालेलुया। ये कुम्हार बहन है, ये बर्तन बना रही, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हाँ उठाएंगे मिट्टी को, झिल्ली का मिट्टी दिखाओ उनको, इधर दिखाओ। ये क्या है? ये क्या है? मिट्टी है, और ये बहन इस मिट्टी से बर्तन बनाएगी। हालेलुया। झोली बिछाकर इसमें थोड़ा पानी दीजिए इसमें। ये कौन है? इमरिया है, परमेश्वर का वचन सुनाने वाला, प्रार्थना करने वाला। अब क्या हुआ? इसके मन की चिंता को देखकर परमेश्वर ने इमरिया से क्या कहता है? उठ और किसके घर में चला जा? कुमार के घर में। और आज हम देख रहे हैं इमरिया जब कुमार के घर में आएगा तो क्या देखता है। ये आप लोगों के मन की कुछ भावनाओं को मैं बताना चाहती हूँ, जो आप लोग के मन में ठेस लगती है दूसरों की बात को सुनकर, तो आज समझो आपकी ठेस की दवा आपको मिलने वाली है। हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं इमरिया अभी कुम्हार के घर में आ रहा है, और वो क्या देखेगा? ये कुम्हार के घर में वो क्या देख रहा है कि कुम्हार जो है कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे थोड़ा सा। और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, इसलिए मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं आप लोग के सामने ये क्या है? 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 समझो मेरी बात, ठीक है? अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज आपको सिखाना चाहते हैं। जब इमरिया कुम्हार के घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जो कुम्हार है चाक पर कुछ बर्तन बना रहा है, और वो बना रहा है, कैसे बना रहा है? जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जब वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था तो क्या हो गया? क्या हो गया? तब उसने क्या किया? उसको फेंक दिया? उसको क्या किया? बिगड़ा हुआ ही रख दिया? उसको क्या किया? दोबारा इस मिट्टी को साना और फिर दोबारा उसको बनाने लगा। क्या बनाने लगा? क्या बनाने लगा? बर्तन। आज इसी को हमें समझना है। इस वचन से आपको मैं समझाना चाहती हूँ, आप समझे आगे। हाँ, तब यहोवा का आत्मा यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इस
कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या इस कुम्हार के समान मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। इस कुम्हार की तरह जब बर्तन बिगड़ गया तब उसने उसे फिर से साना और फिर से दूसरा बर्तन बनाया। हे इस्राएल के घराने, क्या मैं तेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ? क्या खुदा नहीं कर सकता है? आज मेरा और आपका कुम्हार कौन है? कौन है? आज आप बात को समझेंगे, ठीक है? यीशु मसीह कौन है हमारा, है ना? यीशु है कैसा कुम्हार भैया, कुम्हार भैया, मिट्टी को सान सान मनुष्य बनाया, मिट्टी को सान सान मनुष्य बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, कुम्हार भैया, मिट्टी को सान सान मनुष्य बनाया, मिट्टी को सान सान मनुष्य छोटा बनाया, बड़ा बनाया, सुंदर बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, सुंदर बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, सुंदर बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सच्चे सच्चे दुनिया गोल बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कैसा कुम्हार है भैया कि मिट्टी को सान कर मनुष्य को बनाया। हमारा तुम्हारा कुम्हार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने मिट्टी को साना और कुम्हार ने क्या बनाया? बर्तन बनाया। लेकिन मुख्य बात को, ये मेरे प्रियो क्या है? ये क्या है? और जब तक ये खेत में थी तो क्या थी? क्या थी? मिट्टी थी। खेत में क्या थी? मिट्टी थी। खेत में ये मिट्टी थी, कुम्हार के घर आई तो क्या है? अभी तो मिट्टी है ना, अभी तो मिट्टी काली है, गोरी है, दोमट की है, बलुई है। मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है ना? हम सब जो संसार में रहने वाले इंसान जितने भी लोग हैं, जब तक हम लोग संसार में थे, जब तक हम दुनिया में थे, तो हम भी मिट्टी के समान। समझो मेरी बात, समझ रहा? जब तक हम लोग संसार में थे तो इस मिट्टी के समान थे। भूमि पे जब ये मिट्टी थी तो मिट्टी थी, मिट्टी थी, मिट्टी 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 सभी कर रहे थे। कोई नाम नहीं था इस मिट्टी का। कोई नाम था? जब इस मिट्टी को कुम्हार ने उठाया, अपने घर ले आया, इसको सादा गूंधा और इसको जब बढ़िया तैयार कर लिया, इसके पत्थर कंकड़ को बीन कर छांट कर अलग कर लिया और इसको बढ़िया पेवर साफ करके जब इसको चाक पर चढ़ाया और जब चाक पर चढ़ाया तो मिट्टी अपना स्वरूप बदल देती है। हालेलुया। मिट्टी अपना रूप बदल देती है। वही मिट्टी जो पहले लोग कहते अरे माटी है, माटी है, माटी 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 माटी, लेकिन आज वही मिट्टी क्या बन गई है? वो मिट्टी क्या बन गया? तो अभी मिट्टी से बहन ने मटका बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यह देखिए बना किससे है? बना किससे है? लेकिन इसका नाम पड़ गया। क्यों पड़ा? कुम्हार ने इसे क्या बनाया? मटका। और इसको क्या किया? पहले बनाया और बिगड़ गया तो उसको फिर दोबारा बनाया। जैसे आपके सामने कच्ची दिया है, लेकिन इसको भी आप बोलेंगे दिया। बना किससे? मिट्टी से। मिट्टी से बहन ने दिया बनाया। तो दिया बनाया, ये सुखाया गया दिया है, ये दिया सुखाया हुआ है। तो ऐसे मार्केट में जाएंगे तो ठीक लगेगा? इसकी कोई कीमत है? इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है। इसी तरीके से हम सब जो संसार में थे तो मिट्टी के समान थे,
सब कहते थे अरे मट्टी 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 मट्टी। कोई हमसे बैर नहीं करता था, कोई नफरत नहीं करता था, कोई बुरा भला नहीं कहता था, कोई नाम लेकर नहीं बुलाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मिट्टी से अलग कर लिया और अपने हाथों में उठा लिया, तब जा करके प्रभु यीशु मसीह ने इस मिट्टी की वैल्यू को समझा। कोई समझे ना समझे, कोई इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने इस मिट्टी को समझा, इसे गूथा। इसमें जो घमंड था, गुस्सा था, क्रोध था, ईर्ष्या था, जलन था, जो पत्थर जैसे थे, उसको निकाल कर बाहर फेंक करके इसको चाक पर चढ़ाया, इसको रचा, इसको बनाया। अब इसका नाम पड़ गया यह तो क्या है। अब लोग इसका नाम जान गए। इसी तरीके से जब हम संसार में थे तो कोई हमको नहीं बोलता था कुछ भी, कोई नहीं हंसता था, कोई नहीं कहता ये क्रिश्चियन हैं, ये हालेलुया वाले हैं, यीशु मसीह वाले हैं, ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें मिट्टी में से अलग करके चाक पर रख करके रचा, बनाया और सिरजा, उसी दिन लोग कहने लगे ये तो हालेलुया वाले हैं, हालेलुया। अरे देखो वो क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं, वो देखो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो देखो ये बदल दिए, वो बदल दिए। हमने कुछ नहीं बदला, बदलने वाला मेरा यीशु है, हालेलुया। हमने तो अपना जीवन बदला है, अब हमारा स्वरूप है, हम परमेश्वर के स्वरूप में हो गए हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने सुंदर सा नाम दे दिया। अगर आपको कोई नाम लेकर चिढ़ाए या बुलाए या रास्ते में कहे कि हालेलुया वाले जा रहे हैं, ओ देखा हो हालेलुया हालेलुया, कोई चिढ़ाता है तो गुस्सा मत करना। बहुत लोग चिढ़ाएंगे आपको। हम लोग पंजाब में भी रहते थे, जब अपने मम्मी के यहाँ भी रहते थे, जब चर्च आते थे, बीवीपुर चर्च में आते थे, तो उस समय हमें जब हम लोग निकलते थे घर से चर्च के लिए, तो अगल बगल के लोग क्या कहते थे, हालेलुया वाला निकल गए लोग, हालेलुया हालेलुया। चिढ़ाते थे हम लोगों को कि मतलब रीना चिढ़ेगी। तो पहले गुस्सा आता था, मुझे भी आता था, क्योंकि तब आत्मा नहीं था अंदर, ज्ञान नहीं था। तो जब निकलते थे झोला टांग करके, तो कोई कोई मिलता है उससे में, अरे क्या धर्म बदल लिया तुम लोगों ने, इससे बड़े मुसलमान बन गए होते। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है। कोई मिलता, अरे क्या लोगन एकदम अधुआ हो गया, लोगन कौन सा धर्म अपना लिए, क्रिश्चियन, ये तो अंग्रेजों का गुरु है। तो कोई बात नहीं है, अंग्रेजों का हो चाहे जिसका मर्जी हो, हमें तो चंगाई से मतलब है। रास्ते में भी लोग चिढ़ाते थे, कई बार हम लोग नल से पानी पीने जाते थे तो वहाँ के लोग घृणा करते थे, अरे ये लोग क्रिश्चियन लोग हमारे नलके का पानी मत पियो। हम लोग कहते कोई बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, हालेलुया। पानी कोई पीने दे या ना दे, खुदा कह रहा है कि जीवन का जल मैं हूँ। तो रास्ते में एक बार आए हम लोग, उचवापुर गाँव था, वाहिर का गाँव था, वहाँ पर गए पानी पीने। तो नलके पे जब वो बोली, कहते कहाँ जा रहे हो तुम, कहे चर्च में जा रही हूँ यीशु मसीह को मानते। वो तुरंत बहन अपने नलके पर से हटा दी, कहती जल्दी हटो यहाँ से, तुम लोग दूसरे धर्म के हो, अंग्रेजों का गुरु तुम्हारा है, तुम ईसाई हो गए। हम कहे भैया हमारे माथे थोड़ी लिखल हम ईसाई है कि क्रिश्चियन है कि हम हालेलुया वाले, हम तो ये तो नहीं लिखा है। कहते रहे नहीं नहीं हमारे नल का छुइया मत, अशुद्ध हो जाइए। मतलब कोई बात नहीं है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि पहले हम मिट्टी थे, अब मिट्टी से खुदा ने हमें एक नया रूप दे दिया है, हालेलुया। मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, यीशु ये जीवन मेरा। सभी लोग कहें खुदा मैं भी मिट्टी का बर्तन हूँ खुदा, इसलिए मेरा नाम पड़ गया। कोई मुझे हालेलुया वाला बोलता है, कोई कहता क्रिश्चियन हो गया है, कोई कहता ईसाई हो गया है, कोई कहता मुसलमान हो गया है, कोई कहता है धर्म बदल लिया है, कोई कहता है प्रभु जी, लेकिन खुदा मुझे मालूम पड़ गया कि मैं मिट्टी का बर्तन हूँ। प्रभु तूने मुझे मिट्टी में से अलग करके मुझे चाक पर रखकर मुझे बना दिया है, प्रभु जी सुंदर बना दिया है, अच्छा बना दिया है। अब मैं दूसरे के काम आने लायक हूँ। जब तक मैं मिट्टी में था तब मैं किसी के काम नहीं आता था, लेकिन प्रभु अब मैं मटका बन गया, सुराही बन गया, अब मैं गिलास बन गया, मैं दिया बन गया, मैं ढकनी बन गया, अब मैं दूसरों के काम आने योग्य हो गया हूँ। प्रभु मैं तेरा बर्तन हूँ। कहेंगे सभी लोग, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, यीशु ये जीवन मेरा, रूह के खजाने से भर दे, चर्चा करूं मैं तेरा, आगे नहीं यीशु भर दे, आगे नहीं यीशु भर दे, एक
अब मिट्टी का बर्तन हूँ। हालेलुया। पहले जब मैं मिट्टी था तो मेरी कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था। मैं लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा था, लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा था। लेकिन जिस दिन मेरे प्रभु ने मुझे इस मिट्टी से अलग कर दिया, इस प्रभु ने मुझे निकाल करके मुझे चाक पर रखा, चाक पर रखा, तो कष्ट तो हुआ था उस समय। जब प्रभु उठाया, चाक पर रखा और बुराइयां निकाल कर फेंकने लगा, उस समय थोड़ा कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था। लेकिन जब प्रभु ने रच दिया, बना दिया, तो अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? लेकिन जब तक नहीं पकोगे तब तक नहीं। ध्यान रखो, अगर आप पके नहीं हो अभी तक तो आप किसी काम के। पकने का मतलब समझ रहे हो? प्रभु ने बर्तन तो बना दिया, विश्वासी तो आप बन गए हो, यीशु को ग्रहण कर लिए, विश्वासी बन गए। लेकिन अगर आप प्रभु में अभी तक मजबूत नहीं हुए, पके नहीं, यानी परीक्षा में आप स्थिर नहीं हुए हो, मुसीबत में आपने प्रभु से प्रार्थना दुआ करके आगे नहीं बढ़े हो, तो आप भी कच्चे हो, अभी भी आप टूट सकते हो। टूटने का मतलब तुम्हारा विश्वास टूट सकता है। इसलिए हमें आग में जाने की जरूरत है ना? पकने की जरूरत है। कहते माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूनूंगा तो। मिट्टी भी हम लोगों से कहती, जब मिट्टी कुम्हार अपने लातों से कूच रहा था, ऐसे ऐसे कुचल रहा था, मिट्टी भी बोल रही थी, कहती माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोए। मिट्टी कह रही कुम्हार से कि तू मुझे क्या रोंदेगा, एक समय ऐसा आएगा मैं भी तुझे रोंदूंगा। मेरे प्रियो, जब हम जिंदा होते हैं हम मिट्टी को कितना कुचलते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं वही मिट्टी हमें दबा देती है, वही मिट्टी हमें जमीन में दबा देती है और हम उसमें दब जाते हैं। वो मिट्टी हमें रोंदती है। लेकिन हम उस मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मिट्टी की बात कर रहे हैं जिस मिट्टी को खुदा ने अपने हाथों में ले लिया है। हालेलुया। जिस मिट्टी को खुदा ने अपने हाथों में ले लिया है, मैं और आप हैं, हम सब तो खुदा ने अपने हाथों में ले लिया है। जब खुदा के हाथों में गए हो तो उसके मन चाहा बनो, जैसा प्रभु हमें बनाना चाहता है वैसा बनो। अपनी मर्जी मत करो कि नहीं प्रभु मैं मटका नहीं बनना चाहता, मैं सुराही बनना चाहता हूँ। अपनी मर्जी ना करो। अगर आप अपनी मर्जी करते हो तो आप मसीह नहीं हो, आप मर्जी से नहीं बन सकते। आप ये ना कहो कि खुदा है ना, मुझे सिर्फ बस चंगाई से मतलब है, मुझे कुछ बनना नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं तो कुछ बनो। अब बनने के लिए आपको आग में पकना बहुत ही जरूरी है। जैसे सोना को जितना भी आग में ताया जाता है, जलाया जाता है, उतना निखरता है, वैसे विश्वासी जितना मुसीबत में आता है और परीक्षा में पड़ता है, प्रार्थना में मजबूत होता है, उतना ही वो मजबूत होकर के एक दिन निखर जाता है। हालेलुया। उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर लोग इसकी कीमत लगाते हैं। इस मटकी की कितनी कीमत होगी? इसे खरीदने जाओगे बाजार में कितना रुपए का बिकेगा? हाँ? कितना होगा? फिर भी अच्छा 40। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अंकल, 40 रुपया। हालेलुया। 40 ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर ही है। तो इसका कीमत कैसे बना? ये पहले तो मट्टी थी, मट्टी कोई 40 रुपए में देगा आपको? नहीं। कच्चा होता तो 40 रुपए में कोई लेता? इसकी कीमत क्यों बढ़ी? जब ये पक गया, इसको रंगा गया, सुंदर बन गया, अब इसकी कीमत बढ़ गई। अब लोग बाजार में खरीदने जा रहे हैं, इसको कहते बहन जी हमको ये चाहिए, कितने का है? तो कहते भाई 50 का है, तो कहते 40 रुपए। कहते ले जाओ, कोई बात नहीं, ले गया, कीमत बढ़ी। इसी तरीके से मेरा और आपका जीवन था। जब हम संसार में थे, दुख में थे, बीमारी में थे, परेशानी में थे, तब हमारी कोई कीमत थी? हम लोग खुद दौड़ते थे, कहीं इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पड़े, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में उठाया और हम सबको सान कर चाक पर रखा, तब सुंदर बन गए। आज हमारा जीवन सुंदर बना। तो जब हम प्रभु में आकर चलने लगे, बड़ी परीक्षाएं आई,
बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी तूफान आए, बड़े जलजले आए, बड़े रोकने वाले आए, लेकिन हम लोग चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और इसलिए जब हम लोग पक के मजबूत हो गए तब प्रभु ने अपना रंग लगा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब अपना रंग लगा दिया, अब कीमत बढ़ गई है। कहते सिस्टर जी, हम अपने घर में आपको बुलाना चाहते हैं। ये मिट्टी के बर्तन की कीमत बढ़ गई। हालेलुया। बहन सिस्टर आप हमारे घर में आइए, भैया हमारे घर में आइए। तो घर में जाते तो कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? लोग पाँव को धोते हैं, भोजन लाते हैं, सेवा करते हैं। ये हमारी नहीं, खुदा की बनाई हुई रचना की है। हालेलुया। तो कोई कुछ भी कहे, नो टेंशन नहीं लेना कि हमको कोई क्रिश्चियन कह रहा है, हमको कोई कहता मुसलमान कह रहा है, कोई हालेलुया वाला कह रहा है। ये समझो कि पहले मैं मिट्टी था, अब मैं मटका बन गया, अब मैं दिया और ढकनी बन गया, तो मेरा नाम बड़ा है। अब मैं मिट्टी नहीं हूँ। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तुम संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। तुम एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। अब तुम सब एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें, अब सब कुछ नया, अब आप नए हो गए हो। कोई आपको कुछ कहता है तो खुश हो। अगर कोई चिढ़ा रहा है आपको, हालेलुया हालेलुया, तो उसको गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। यही कहना प्रभु तुम्हें आशीष दे। कम से कम तू खुशी से नहीं तो कम से कम किसी बहाने तो तू प्रभु का नाम ले रहा है, ले तो रहा है ना। हालेलुया। प्रभु का नाम ले, किसी बहाने ले पर ले। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, गुस्से की आत्मा को डांटो, गुस्से की आत्मा को दूर करो, क्योंकि आप प्रभु के हाथों में एक उसकी रचना हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? बहन बहुत अच्छा बर्तन बना रही है, ये चाक नहीं है फिर भी हाथ से बना रही है। कुम्हार ने जब देखा कि परमेश्वर जब बताना क्या चाहता है कि जब कुम्हार से बर्तन बिगड़ा तो बना सकता है, तो जब तुम बिगड़ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। हम सब बिगड़ गए थे, जब परमेश्वर ने मनुष्य का रूप देकर हमें बनाया, रचा, हम बिगड़ गए थे, तब परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में लेकर फिर से बिगाड़ कर फिर से नया बना दिया है। हालेलुया। अब पुरानी बात खत्म हो गई है। हालेलुया। हम सब नई सृष्टि हो गए। हालेलुया। इसलिए आप मसीह के हो। गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, चुगली नहीं, निंदा नहीं, बुराई नहीं, आपके अंदर पवित्रताई होनी चाहिए। तब आपकी कीमत बढ़ेगी, तब आपकी कीमत बढ़ेगी। आज आपकी कीमत है मसीह यीशु में, जितने उनकी कीमत बहुत बड़ी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने क्या सीखा इससे? आपको क्या समझ आ रहा है? यीशु हमारा क्या है? हम क्या हैं? हाँ। यीशु के हाथ में हमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना कि नहीं पढ़ना है ना? मैंने एक बार आपको कोई कहानी सुनाई थी। एक बार एक मनुष्य था, और एक मनुष्य जब गया, वो रास्ते में जा रहा था, और उसने क्या किया? दो पत्थर देखे, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर देखे, और पत्थर जब देखे तो मनुष्य क्या किया? दोनों पत्थर को उठाकर अपने घर लेकर आया। जब पत्थर अपने घर लेकर आया, थोड़ा सा बैठेंगे, कष्ट ना करे, थोड़ा सा और बैठ जाए। हालेलुया। थोड़ा सा बैठ जाए। जब अपने घर लाया, उसके मन में विचार आया कि मेरे पास सुंदर सुंदर पत्थर है, मैं इसकी सुंदर सुंदर मूर्ति बनाऊंगा और इसे मार्केट में सेल करूंगा। एक पत्थर के ऊपर जब उसने छीनी और हथौड़ी लगाया, और जैसे उसने छीनी हथौड़ी लगाकर उसको मारा, तो पत्थर चिल्ला उठा, मत मारो मुझे, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है। तो उसने उसे छोड़ दिया। दूसरे पत्थर को लिया, उसको छीनी हथौड़ी लेकर उसे बहुत सुंदर से उसने क्या बनाया? प्रतिमा बनाया, मूर्ति बनाई। बनाने के बाद उस पत्थर को, जिसने कहा मुझे चोट लगी है और जिस पत्थर ने नहीं बोला, दोनों को साथ में रख दिया। एक बार एक अच्छा व्यापारी आया, और व्यापारी ने उसे एक अच्छी कीमत देकर खरीद लिया। खरीदने के बाद उसे ले जाकर एक मंदिर में रख दिया, मूर्ति को रख दिया। जिस पत्थर ने चिल्लाया था, अरे मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, उसे भी ले लिया साथ में। जिसने उस चोट को सह लिया, जो मूर्ति बन गई, उसको रख दिया, और जो चोट को नहीं सहा उसको उसके पांव के नीचे रख दिया। क्यों रखा? और जब भक्त लोग आने लगे तो जिसने दर्द को सहा था उसके गले में माला डाल दी।
और जो कहता है अरे हमको मत मारो, हमको चोट लग रही है, उसके ऊपर ले जाकर नारियल को फेंक देते। हालेलुया। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। जो चोट को सह लिया उस समय उसके गले में माला पड़ रही है, लेकिन जिसने चोट को नहीं सहा उसके ऊपर लोग नारियल लाकर फोड़ रहे हैं। तब उसको एहसास हुआ, उसको देखता कहता अरे ये इसने चोट खाया तो इसको गले में माला पड़ रही है, लोग उसको आरती उतार रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं। मैं भी अगर आज ये चोट सह लिया होता तो ये माला मेरे भी गले में होती। आज ये माला मेरे गले में होती, आज ये आरती मेरी उतरती, लेकिन मैं उस समय चोट को नहीं सह पाया और आज जीवन भर मुझे लोग मारते ही रहेंगे। मेरे प्रियो, इसी तरीके से आप मसीह में आए हैं, अगर आपको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है तो घबराएं ना, पीछे मुड़कर मत जाएं, आगे बढ़ें, सहें। एक दिन आप अगर दुख को सह लोगे तो आपके गले में माला होगी। हालेलुया। लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपकी आरती उतारेंगे, लोग आपके चरणों को धोएंगे, लोग आपकी पहलू को समझेंगे। हालेलुया। और जो चोट नहीं सह पाएगा वो जीवन भर ठोकर खाएगा, जीवन भर ठोकर खाएगा, जीवन भर दौड़ेगा, इधर उधर उधर जीवन बीत जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सारे सो रहे थे, जागने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया। थोड़ा सा सोया मत करो, जो सोया वो खोया। तो बात को समझ रहे हो आप लोग अच्छे से? आप लोगों को समझने के लिए हमने पूरी प्लानिंग किया है और बहन तब तक कुछ बर्तन भी तैयार कर दिए हैं, फटाफट बना रही है, भाई भी देख रहा है। तो परमेश्वर क्या दिखाना चाहता था कि जब कुम्हार बिगड़े को बना सकता है तो क्या है इस्राएल के घराने, मैं तुम्हें नहीं बना सकता। तो जब बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत तो चोट तो लगभग करेगी। जब खुदा उठा कर बनाएगा तो दुख तो होगा कि नहीं होगा? तो दुख से घबराना है, डरना है, पीछे हटना है नहीं। जो विश्वास कर देने वो बन दे यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास। हालेलुया। हमें विश्वासी बनना है, विश्वासी बनना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हम इब्राहिम के जीवन से देखते हैं, इब्राहिम एक ऐसा विश्वासी, जब प्रभु ने उसे उठाया तो पहले उसके माँ बाप को छुड़वाया। बैठ जाएंगे, थोड़ा सा थक जाओगे। इब्राहिम ने कहा अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर जहां मैं कह रहा हूं वहां जा। परीक्षा है, ये भी एक परीक्षा ना। प्रभु कहता तू अपने परिवार को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने जायदाद को छोड़ दे, जिस देश में, जिस नगर में मैं तुझे भेज रहा हूँ तू वहां जा। कितनी बड़ी बात है कि अपनी फैमिली को छोड़ करके परमेश्वर कहता है इब्राहिम को तू चला जा। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी, उसने परिवार को पीछे छोड़ दिया, जगह को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, क्योंकि उसको किसकी आज्ञा मानना था? परमेश्वर। वो आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ दिन के बाद परमेश्वर कहता कि तू इस जगह से तू और आगे चला जा। जहाँ भी थोड़ा सा तैयारी बनाता, थोड़ा सा कुटिया बनाता, थोड़ा सा रहने का स्थान बनाता, थोड़ा संपत्ति तैयार करता, तब तक परमेश्वर कहता ये जगह छोड़कर और आगे चल। हालेलुया। क्या इब्राहिम ने कहीं लालच किया? क्या प्रभु से कहा हे प्रभु कितना बड़ा मकान है, कितनी जगह है, इतना सब कुछ है, मैं कैसे छोड़कर आगे जाऊं? मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन, मैं कैसे छोड़ूं? उसने एक बार सवाल नहीं किया खुदा से, बस आज्ञा का पालन करता रहा। फिर इब्राहिम आगे गया, फिर कुछ दिन के बाद इब्राहिम आगे गया। ऐसे करते करते उसकी आयु बीतती गई। और बाइबल बताता, अगली बार हम लोगों ने देखा इब्राहिम को जब बच्चा नहीं था तो परमेश्वर ने जब बच्चा दिया, अंत में उसकी बड़ी परीक्षा हुई। माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, कुटुंब छूट गया, सब तो छूट गए। अब आखिरी परीक्षा जब परमेश्वर कहता हे इब्राहिम मुझे तेरे बेटे इसहाक का बलि चाहिए। अब परमेश्वर सबसे प्यारा इकलौता बेटा उसकी भी परीक्षा ले रहा, उसे तो मुझे कितनी बड़ी परीक्षा इब्राहिम पर आई, लेकिन इब्राहिम ने इनकार नहीं किया। फिर भी उसने उस परीक्षा में सक्सेसफुल रहा, वो अपने बेटे को भी बलि करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आप हम क्या कर रहे हैं? आप हम क्या दे रहे हैं बलिदान? किसी ने कुछ बलिदान दिया है? कौन है जो मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ेगा? कौन है जो मेरे लिए अपना घर छोड़ेगा? कौन है मेरे लिए जो अपनी संपत्ति को छोड़ेगा?
कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में, एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने पूरे जगत के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया, जो हमारे और आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया। हालेलुया। आप लोग सिर्फ आशीष पाना चाहते हो, आप लोग सिर्फ ब्लेसिंग पाना चाहते हो, त्यागना नहीं, बलिदान करना नहीं चाहते हो। इसीलिए तो आज भी हम लोग वहीं के वहीं हैं। इब्राहिम परीक्षा में सफल हुआ, अंत में बेटा भी उसी के पास था, एक बड़ी कंट्री उसके पास हो गई। हालेलुया, हालेलुया। थक गए क्या आप लोग? थक गए? बोलते क्यों नहीं? हालेलुया। तो हमें कैसे बनकर रहना प्रभु में? मिट्टी बनकर रहना है, कच्चा बर्तन बन के रहना है, या पक्का बर्तन बनना है? क्या बनना है? पक्का बनना है। पक्के विश्वासी ना, पक्के विश्वासी बनना है। कोई आपको कहता हालेलुया वाला, तो चिटिकना नहीं, बुरा नहीं मानना। कोई कहता क्रिश्चियन हो गए हो तुम, कहता हाँ भैया हम क्रिश्चियन है। कोई कहता मुसलमान हो गए, हाँ भैया हम मुसलमान हैं। कोई कहता धर्म बदल लिए, हाँ भैया हम धर्म बदल लिए। हम कहीं भी हैं पर हम सुख से तो हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें किस में बने रहना है? किस में बने रहना है? हाँ, प्रभु में बने रहना। ठीक है, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। सब लोगे बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, जैसे मछली बिन पानी, सभी लोग बोले तो मुझे भी आराम लगेगा, आप बोले थे। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु भी मुर्दा है। जन्नत की जिंदगी पाने को, जन्नत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 है उसे वो छांटता है। किसान क्या करता है, जो डाली फल लाती उसे क्यों छांटता है? ताकि वो आगे बढ़े और ऊंचाई के
छू ले, लेकिन जो पिता अपने बच्चे से प्यार करता है उसे वो डांटता है। वचन में लिखा है, हे पुत्र अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ मत समझना, क्योंकि वो तेरे गले के लिए एक दिन हार बन जाएगा। हालेलुया। जब तेरा पिता तुझे डांटे, तुझे फटकारे, तुझे छड़ी लगाए तो तू गुस्सा मत करना, क्योंकि जो तेरा पिता है तुझे भले के लिए डांटेगा, भले के लिए छड़ी लगाएगा, ताकि एक दिन वो तेरे गले के लिए हार बन जाएगा। और वचन में लिखा, हे पिता, हे पितरों अपने बच्चों को छड़ी लगाने से मत डरो, अपने बच्चे को छड़ी लगाने से मत डरो, क्योंकि अगर आज तुम छड़ी नहीं लगाओगे तो कल उसके पाँव में तुम खुद फंदा लगा दोगे। इसलिए अपने बच्चों को में छड़ी लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कुम्हार क्या कर रहा है, बर्तन बना रहा है, वैसे मैं और आप भी अपने बच्चों के कुम्हार हैं। हम अपने बच्चों को जैसा बनाएंगे वैसा बनेंगे। जैसा हमारा पिता हमें बनाया है हमें वैसा बनना है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे और रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 21 पद। रोमियो उसका 9 अध्याय रोमियो 9 अध्याय उसका 21 पद को देखेंगे तो थोड़ा सा। हालेलुया। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोने में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हालेलुया। क्या कुम्हार को इतना अधिकार नहीं है, कुम्हार को क्या अधिकार नहीं है कि उसी मिट्टी में से वो एक बर्तन को आदर के योग और एक बर्तन को अनादर के योग क्या नहीं बना सकता? कुम्हार को क्या अधिकार नहीं है, वो मिट्टी को चाहे कुछ भी बना सकता है। परमेश्वर का वचन कहता, क्या कुम्हार को इतना अधिकार नहीं है? एक ही मिट्टी है, जैसा मैं देखा बहन ने, मिट्टी एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन बर्तन अलग अलग है ना? कोई मटका है, कोई गिलास है, कोई ढकनी है, कोई दिया है, कोई कप बनाया बहन ने, कितना सुंदर सुंदर देखिए, कुकर भी बना दिया है, सीटी भी लगेगी। हालेलुया। बड़ा छोटा बनाया है। आप सोचिए, क्या कुम्हार को अधिकार नहीं है? तो एक ही मिट्टी को सानता है, एक ही बार में सानता है, लेकिन अलग अलग प्रकार से बनाता है। हालेलुया। तो कई बार अगर कोई बहन काली होती है तो तनकी जब तनकी गोर रहन का कहिए, ए करौछी, ए करौछी, अरे जब करौछी है? आप उस बहन का अनादर नहीं कर रहे हैं, आप किसका कर रहे हैं? बनाने, क्योंकि वो बहन अपने से तो काली पैदा नहीं हुई है, अपने से काली पैदा हुई नहीं, किसने बनाया? अगर हम किसी को काला बोल रहे हैं तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं, हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना को बोल रहे हैं, क्योंकि उसी मिट्टी से तुम भी बनी हो, उसी मिट्टी से हम भी बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए किसी को मत कहो, किसी को काला मत बोलो। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे मेरे सब के चाहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए सूरत को बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल को बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ठीक है, रंग गोरा होकर क्या करेगा ना, दिल काला है ना? दिल काला नहीं होना चाहिए, गोरा बनाओ दिल को। इसलिए वचन में लिखा, क्या कुम्हार को अधिकार नहीं कि उसी मिट्टी से वो अपना मन चाहा बर्तन बनाए? वो किसी को आदर की ओर, किसी को अनादर की ओर बना सकता है, लेकिन मैं और आप कौन होते हैं किसी की निंदा करने वाले या किसी का मजाक उड़ाने वाले? कई बार लोग, किसी की आंखें नहीं सही होती, उसको बोलेंगे ए कंजोदवा। आप किसको कह रहे हैं? क्या वो भाई अपने से कंजोदा बना है? वचन में लिखा हुआ है, किसी को तो बुरा भला मत कह, तो उसकी हंसी नहीं, तो ईश्वर की बनाई हुई रचना की हंसी उड़ाता है, और परमेश्वर उसे खुश नहीं है। आप धन्यवाद करें खुदा का कि प्रभु तूने मुझे अच्छा बना दिया। हे प्रभु, इस भाई को तूने ऐसा रचा, ऐसा बनाया, एक ही मिट्टी से बनाया, एक ही कल्पना किया है। हालेलुया। किसी को हे लगड़ा, हे भैया, हे गूंगा, खुदा की रचना को मत कहो। वचन में लिखा है, उसी मिट्टी से परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। तो जैसे हम देखते हैं, बहन मोनिका बर्तन बनाती है, जब उसको आवा में डाल देती पकने के लिए,
तो कोई बर्तन ज्यादा पक जाता है तो कोई कम पकता है ना, कोई ज्यादा काला हो जाता है, कोई सफेद रहता है, कोई लाल रहता है ना। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने भी हम सबको एक जैसा बनाया, लेकिन पकाते समय कोई थोड़ा रंग पक्का हो गया, कोई सांवला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया। नो टेंशन, नो टेंशन। जैसे आपका जीवन है वैसा उसका भी होगा, किसी का कम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। किसी के मुंह पर किसी को डायरेक्ट बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा। जब वो रोएगा, उसका आत्मा जब रोएगा तो खुदा को बुरा लगेगा कि मेरी बेटी मेरे बेटे को बड़ा तकलीफ हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब खुदा को तकलीफ होगा तो वो भी एक आपकी किताब में जो आपका नाम लिखा ना वहाँ लिख देगा, इस बहन ने ये बोला था, लास्ट में उसका न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए हम सबको किसके हाथ में रहना है? किसके हाथ में? और जब परमेश्वर हमें छड़ी लगाएगा तो तब प्यार जिसे करता है खुदा उसे वो डांटता है। जब पिता छड़ी लगाएगा तो गुस्सा मत करना, उस समय धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं आज चोट खा रहा हूँ एक दिन वो मेरे गले में हार बनकर आएगा। हालेलुया। आज ये आदर जो आप लोग देते हैं अपनी बहन सिस्टर रीना को, ऐसे नहीं मिलता। हमने बहुत चोट खाए हैं, बहुत बोलियां सुनी हैं, बहुत ताने सुने हैं। चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाते थे, कई बार चप्पल टूट जाता, हाथ में लेकर चलते थे, पैदल चलते चलते आंसू निकल जाते थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, कई बार सुबह का निकले रात को घर पहुंचते थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, बहुत कुछ सहते सहते आज इस जगह पर हम बैठे हुए हैं। आज मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो सोच रही थी, खुदा आज तो हम यहाँ पर उतना नहीं कर रहे जितना पंजाब में करते थे। जब पंजाब में जिस दिन वीरवार मीटिंग होती थी उस दिन पूरा बेड़ा साफ करते थे, और नीचे जहाँ पर हम रहते थे वहाँ 8 रूम था, नीचे 8 रूम, ऊपर 16 रूम, जिसमें सिर्फ 2 शौचालय था उसमें। लेकिन हम लोग उस दिन हम पति पत्नी मिलकर सेवा करते थे। हमारे पति भी उस दिन लैट्रिन को सुबह सुबह साफ कर देते थे। तो कई बार मैं गुस्सा कर जाती थी क्योंकि आत्मा नहीं था, बुद्धि नहीं था। मैं कहती हाँ इतने लोग हैं, तुम ही क्यों साफ कर, तुम मेस्तर बने हो। कई बार हम लोग झगड़ा हो जाता था। जब मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था तो मैं उससे बहुत झगड़ा करती थी, क्यों? सफाई के लिए। तुम क्यों सफाई करते हो? तुम सफाई करते हो, पूरा बेड़ा वाला सफाई नहीं करते, क्या तुम जिम्मेदार हो? क्या तुम मेस्तर हो? उनको गुस्सा होती थी। लेकिन जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तब मुझे एहसास हुआ जो हम कर रहे हैं हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोग आज हमारे घर में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसका आना हमारे लिए आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। जब मुझे भी ज्ञान हुआ तब फिर मैंने भी बेड़े की सफाई करना शुरू कर दिया। पानी ले लेकर के पूरा बेड़ा धोती थी। जो वहाँ पर कुर्सियाँ होती थी, कुर्सी के बढ़िया बढ़िया धो करके उसको साफ करके सुखाती थी कि इस पर परमेश्वर का दास बैठेगा, प्रभु के लोग बैठेंगे। उस दिन सारा दिन हमारा सफाई में बीतता था और शाम को थक जाते थे। फिर भी मीटिंग करने के बाद अगर परमेश्वर के दास पास्टर अमरीक जी रुकते थे तो हम लोग कहते रीना कुछ भी बना खा लेंगे, अगर हम खिचड़ी भी बना ले तो खुशी से खाकर धन्यवाद करके जाते थे। यही बहुत बड़ी सेवा है। हालेलुया। मिट्टी का बर्तन ऐसे नहीं बन पाओगे, बनने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। आज मैं जब कुर्सी देख रही थी मैं सोच रही थी, एक समय था मैं इतनी कुर्सियां धोती थी, बेड़ा धोती थी, सब कुछ। आज मेरे पास इतनी कुर्सी मैं कभी धोती ही नहीं है, लेकिन खुदा सिखाता है सेवा करना। तो मेरे प्रियो, जब हमने कभी झाड़ू लगाया चर्च में, पोछा लगाया चर्च में, बर्तन धोया, तो आज खुदा ने जिंदगियों को धोने वाला बना दिया है। हालेलुया। आज जीवन को साफ करने वाला बना दिया है। कहता है जैसा तूने फर्श को साफ किया, जैसा तूने इस बर्तन को साफ किया, वैसे तू दूसरों की जिंदगियों को साफ कर दे। हालेलुया। क्योंकि जब मैं कभी भी बर्तन धोती थी तो ये कहती है प्रभु जैसे हम इसकी सफाई कर रहे हैं, प्रभु तू मेरी सफाई कर। जैसे मैं बेड़े की सफाई कर रही हूँ प्रभु, वैसे तू मेरी सफाई कर। जैसे प्रभु मैं इस भवन को पोछा लगा रही, प्रभु वैसे मेरी जिंदगी को पोछा लगा के साफ कर। हालेलुया। आप सेवा करते समय कह करके प्रार्थना करके सब सेवा करें, हे परमेश्वर जैसे मैं भवन में झाड़ू लगा रही हूँ, गंदगी साफ है, प्रभु मेरी जिंदगी की गंदगी को तू साफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। 2 मिनट। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें सेवा करके आशीष मिलेगी और परमेश्वर के हाथ में पड़ना है ना। जब परमेश्वर हमें कहता है बेटी बेटा मेरे हाथ में आओ, तो पीछे नहीं भागना है,
सेवा के लिए तत्पर रहें, प्रार्थना में तत्पर रहें, परीक्षा में स्थिर रहें। एक दिन खुदा आपको उठाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर कोई काला है तो हंसी ना उड़ाए, कोई ज्यादा गोरा है तो उसकी हंसी ना उड़ाए, किसी की कोई भी शिकायत तो उसका नाम लेकर उसे हंसी ना उड़ाए, क्योंकि सबको बनाने वाला एक है, सबका मालिक एक है। आइए हम लोग कहेंगे, सभी लोग मेरे साथ मिलकर के, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बुखार है, एक दिन उठकर तो उसको जाकर फीवर की दवा लेकर आ जाए, सभी शोर मत मचाए, एकदम धीरे से जाए, वहां चले जाए। हालेलुया। तो थोड़ा सा हम लोग इस गीत के द्वारा वचन को समाप्त करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। सभी लोग है, प्रभु मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथ में मैं अपना जीवन दे रहा हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। सभी मुंह खोलकर बोलेंगे मेरे साथ में, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को उठा लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को उठा लेता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। यस मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा, हे प्रभु आज से तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो पिता, मेरी इच्छा ना पूरी हो परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु जी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो पिता। मैं मिट्टी तू कुम्हार है प्रभु, मुझको उठा, मुझको बना प्रभु जी, अपने स्वरूप में बना प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता आज से प्रभु जी मैं तेरी मर्जी से चलूं पिता। अब तक मैं अपनी मर्जी से चला, अपनी इच्छा से चला, अपनी योजना के अनुसार चला, लेकिन प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से प्रभु मैं तेरी चलाई हुई चलूंगी पिता। आओ पवित्र आत्मा आप हमें चलाओ प्रभु जी, जैसा आप चाहते वैसा इस्तेमाल करो मेरे प्रभु जी। हे परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। जैसे मिट्टी कुम्हार से प्रभु नहीं कह सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, हे परमेश्वर वैसे मैं तुझसे नहीं कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हे परमेश्वर मैं मिट्टी तू कुम्हार है, तू अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अच्छा बर्तन बना प्रभु। इस मिट्टी के बर्तन में आपका खजाना भर जाए पिता। ऐसा बर्तन बना प्रभु, इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु आपके वचन का खजाना हम रख सके मेरे पिता। ये मिट्टी आपके काम आए प्रभु, ये मिट्टी आपकी गवाही दे प्रभु, ये मिट्टी आपकी पिता चर्चा करे प्रभु। हे प्रभु जब तक ये मिट्टी से ना मिले प्रभु, तब तक प्रभु जी अपना पिता परमेश्वर काम ना करना छोड़े प्रभु। जब तक ये मिट्टी में ना चली जाए पिता, तब तक तू
अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर पिता। हे परमेश्वर, तू मेरा कुम्हार है प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन में सफल हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो पिता, मेरी इच्छा ना पूरी पिता। आप बड़े हम घटे पिता, यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया।